अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने अदाकारा फिरदौस और अदाकार शाहिद इनका एक किस्सा जो सुन रखा है कि लाहौर के कब्रिस्तान उसके अंदर ये दोनों क्या कहें, अब गुलशन गुरु कर रहे थे, पुलिस ने छापा मारा और पकड़ लिया। आज मैं इसकी सारी स्टोरी आपको सुनाऊंगा और पूरे वाक़े को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और आपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी। अदाकारा फिरदौस साहबा बहुत ही खूबसूरत थी और ये कह लें कि वो पंजाब की एक हीर थी। इतना हुस्नो जमाल। और अदाकार शाहिद, वो भी एक नवाब था, रईस था, बड़ा खूबसूरत और अपनी अदाएं उसकी एक अलग ही मायने रखती थी। इन दोनों की उम्रों में तकरीबन इतना फ़र्क लगा लें कि एक आंसू फिल्म बनी थी। उस आंसू फिल्म के अंदर मैडम फरदौस जो थी, उन्होंने शाहिद की वालदा का जो रोल है वो प्ले किया। अब ये जो कहानी आप लोगों के सामने सुनाई जाती है उसमें क्या हुआ, एक बहुत ही प्यारे दोस्त जो शाहिद साहब के बहुत ही करीब थे, उन्होंने इसे बयान किया और वो कहते हैं कि शाहिद साहब एक दिन रात को गुजर रहे थे मियानी कब्रिस्तान के पास से। अब मियानी कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो सामने देखा कि मर्सिडीज गाड़ी जो है वो खड़ी है और वो गाड़ी जो है वो फिरदौस की है। अब सरसरी नज़र मारी तो गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर नज़र आया, बाकी उनको कुछ भी समझ नहीं आई कि कौन बैठा है कौन नहीं। तो वो आगे गुजर गए। जब आगे गुजरे तो बरकत मार्केट या ऐसे ही कोई चौक है बरकत के नाम से, वहां पर पुलिस का नाका लगा हुआ था और उस नाके के ऊपर एक बंदा जो है वो पुलिस को गालियां दे रही थी। पुलिस उसे रोके हुए खड़ा था। अब जो शाहिद साहब हैं वो उतरे और उतर के वहां पास गए तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि मेहंदी हसन साहब जो है ना वो पुलिस को गालियां दे रहे थे और पुलिस वालों ने उनको रोक रखा था। अब शाहिद साहब ने उनसे कहा कि आप लोगों को पता है ये कौन है? उन्होंने कहा जी हमें पता है ये कौन है। तो उन्होंने कहा फिर छोड़ा क्यों नहीं, इनको रोका क्यों हुआ है? तो वो कहते हैं देखें ये हमें गालियां दे रहे हैं, ना आओ देख रहे हैं ना ताओ देख रहे हैं, बोले जा रहे हैं। अब शाहिद साहब ने उनसे कहा कि देखें ये ना उस हालत में है, इस हालत में बंदे को समझ नहीं आती कि बंदा क्या कर रहा है। उन्होंने कुछ ड्रिंक की हुई थी और यहीं पर मैं आपको बताता चलूं कि ड्रिंक जो है वो शाहिद साहब ने भी की हुई थी। अब मेहंदी हसन साहब की बात खत्म हुई, शाहिद साहब गाड़ी में बैठे, उनके जहन में ख्याल आया कि पीछे फिरदौस की गाड़ी खड़ी है, कहीं उसके साथ भी कोई पुलिस का मामला तो नहीं। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी घुमाओ और पीछे चलो। पीछे चल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो ड्राइवर से पूछा कि मैडम किधर है? ड्राइवर ने बताया कि मैडम कब्रिस्तान के अंदर है। शाहिद साहब उतरे, अपने ड्राइवर का कि यहीं इंतजार करो मैं आता हूँ। अंदर गए तो फिरदौस जो थी वो अपनी वालदा की कब्र के ऊपर बैठकर रो रही थी। माँ बाप सभी को प्यारे होते हैं और माँ बाप की कदर करें, उनकी कब्र पर जाया करें आप लोग भी। अब जब शाहिद साहब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फिरदौस जो है ना अपनी माँ की कब्र के ऊपर रो रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो शाहिद था ना वो भी उस वक्त ड्रिंक की हालत में था। अब इस हालत में अगर आपके सामने कोई रोना शुरू कर दे तो आप भी उसे देख के रोना शुरू कर देंगे, अगर कोई हंस रहा है तो आप भी हंसते जाएंगे। मतलब इंसान अपने होशो हवास में ही नहीं होता, समझ होती है थोड़ी बहुत। अब जैसे ही उनको उन्होंने चुप करवाया शाहिद ने फिरदौस को कि चुप करें, उसके बाद चंद कदम के फासले पे, मतलब 3 या 4 फुट के फासले पे शाहिद की वालदा की कब्र भी थी। अब शाहिद भी दुआ मांगने लग गया। दुआ मांगते मांगते शाहिद जो है वो भी रोने लग गया। अब फिरदौस तो अपने कंट्रोल में रो रही थी लेकिन शाहिद जो है वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। अब फिरदौस उठी है, उठकर आई है, शाहिद को गले से लगाया, उससे दिलासा दिया। अब ये मामला चल रहे थे कि पीछे से पुलिस का डाला आ गया। पुलिस की नफरी जो है वो कब्रिस्तान के अंदर आ गई। पुलिस ने आके इनको देखा और देखकर इनको ले गए थाने। थाने ले गए, वहां पर कुछ इनकी तरफ से लोग भी आ गए, कुछ रिपोर्टर भी आ गए, सहाफ़ी हजरात। तो थाने के अंदर जो मामला था वो रफा दफा हो गया। लेकिन कराची के एक सहाफ़ी यूनुस भट्ट साहब, उन्हें जो पता नहीं शाहिद साहब से क्या खुंदक थी, उन्होंने जब भी लिखा शाहिद के खिलाफ ही लिखा। शाहिद ने खुद फरमाया कि मेरे कैरियर को इस शख्स ने ख़राब कर दिया। और ये सारी स्टोरी जो है ना बढ़ा चढ़ा के यूनुस भट्ट जो सहाफ़ी था उसने बयान कर दी। और आज मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वो इस वीडियो को सुने कहीं
तो अपनी स्टोरी जो है उसका दूध का दूध और पानी का पानी जो है ना वो दोबारा करें, सामने आए और बयान दें कि क्या वाकई ये दुरुस्त थी जो उन्होंने लिखी है। अब जो कहानी कहानी थी वो तो सिर्फ यही थी कि शायद अंदर गए हैं। ये जो है ना शाहिद साहब के बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने मेट्रो लाइव न्यूज़ है उनको एक इंटरव्यू दिया है, वो आप जाके पूरा इंटरव्यू भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि वक्त के सुपरस्टार, एक तरफ वक्त की हीर बैठी है जो कि हर फिल्म में हीरोइन आ रही है, दूसरी तरफ शाहिद है, इनको क्या कब्रिस्तान के अलावा कहीं जगह ही नहीं मिली? अगर उनके दरमियान कोई तल्लुकात थे भी तो क्या कब्रिस्तान के अलावा कोई जगह नहीं मिली? सोचने की बात है ना। और पुलिस का छापा भी उसी वक्त पड़ना था, मतलब उधर से पुलिस पुलिस तो इनके पीछे इसलिए आई कि शायद जो है वो वहां से नाके से वापस आ गए हैं, आगे गए ही नहीं। पुलिस आई है, पुलिस ने देखा कि बाहर दो गाड़ियां खड़ी हैं और दोनों गाड़ियां भी महंगी हैं, तो पुलिस था उसके कब्रिस्तान के अंदर आ गई है। बहुत सारे मेरे यूट्यूबर भाई हैं जिन्होंने इस कहानी को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर और बड़े बुरे अल्फाज के अंदर, वो अल्फाज बोलने भी मुनासिब नहीं होते जो उन्होंने बोल बोल कर वीडियोस बनाई हुई हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और अब यहाँ पर ना सिर्फ चंद व्यूज़ के चक्कर में सारे काम हो रहे हैं कि हमारी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आ जाएं, हम डॉलर कमा लें। अब ये डॉलरों के साथ ये भी सोच लें कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपके जो फरिश्ते बैठे हैं ना कंधों पे, वो आपके हिसाब किताब में भी कुछ ना कुछ जमा कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन दोनों की मग़फ़िरत फरमाए जो इस दुनिया में नहीं रहे इस वक्त, लेकिन उनके बारे में इस तरह से झूठ और बेबुनियाद बातें फैलाना बहुत गलत है। अब इस कहानी के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर दोनों के कैरियर जो है उनको तबाह कर दिया गया। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और कोशिश किया करें कि किसी के बारे में इतना गलत ना बोलें। शाहिद साहब और मैडम फिरदौस दोनों की उम्रों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।